तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट जो है बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम दे करके वापस लौटा हूँ। दोस्तों हमारा सेंटर जो है वो रांची से 800 किलोमीटर दूर यानी पूर्णिया दिया हुआ था। पूर्णिया में एक जगह है आपका रानी पथरा नाम करके, तो इतना दूर दूर ये लोग सेंटर दे रहे हैं। बताइए, रांची से 800 किलोमीटर दूर 20 घंटा का जर्नी करके मैं वापस वहाँ से आया हूँ। मेरी ट्रेन रात में आपका 1:30 बजे थी और अभी जो है वो 10 बजे यहाँ पे रांची में जो है वो अराइवल हुआ है ट्रेन का। तो अभी 10 बजे मैं जस्ट जैसे ही अपने रूम पहुंचा हूं वैसे ही मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं कि दोस्तों पेपर कैसा रहा। तो पेपर का जैसा मेरा अनुभव रहा दोस्तों कि अगर जैसे पेपर वन आपका क्या है कि क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है दोस्तों, लैंग्वेज में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना स्कोप देगी आयोग कि उसमें आप जो है पास कर जाएंगे। चूँकि आपको 30% इंडिविजुअली लाना है सेक्शनली, यानी इंग्लिश में और हिंदी में। तो 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश, ये आपका क्या बोलते हैं इंग्लिश का, उसमें आपको 9 क्वेश्चन सही करने हैं यानी 9 नंबर लाना है। और 70 क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी का, जिसमें आपको 21 यानी 30% 21 क्वेश्चन आपको जो है उसमें करना है, यानी 21 नंबर उसमें लाना है। माइनस मार्किंग दोनों में है, तो आपको संभल के उसमें जो है अटेम्प्ट लेना होगा। आपको ज़्यादा अटेम्प्ट लेने के चक्कर में नहीं रहना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले जो 2 शिफ्ट में और एग्ज़ाम है आपका जो है 17-18 एग्ज़ाम है, फिर जो है 20 और 21 एग्ज़ाम है। तो उसके लिए जो है मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि आपको जो है इंग्लिश हिंदी में सेफ अटेम्प्ट लेना है। क्योंकि हमारे सेंटर में या पूरे बिहार में जो आपका एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे लोग जो है वो क्वालिफाइंग पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो फिर आगे का रास्ता तो उनका वैसे ही क्लोज़ हो गया। और दोस्तों जहाँ तक बात रही जीके जीएस यानी पेपर 2, दोस्तों ये जो एग्ज़ाम कहने को बीपीएससी ले रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी लेवल का है। अब इसका जो है बतलाने का 2 तरीका है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स भी देख सकते हैं कि 900 के आसपास है, 900 935, जो कि एक यूपीएससी लेवल का सीट होता है। मतलब उतना ही यूपीएससी में भी सीट होता है। लगभग पार्टिसिपेंट भी जितने यूपीएससी में होते हैं उतना इसमें भी है। और पेपर का जो लेवल है दोस्तों वो तो यूपीएससी से हमको लगता है उसके भी बियॉन्ड चला गया। ये तो यूपीएससी से भी ऊपर ले गए पेपर। किसका? जीके और जीएस का। मतलब आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, किसी भी बुक एनसीईआरटी या किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, आपको भनक तक नहीं लगने वाला है कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है जीके जीएस में। फिर बात करते हैं आपका पेपर थर्ड यानी मैथ और रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड। उसमें दोस्तों उसमें भी बहुत माइंड गेम खेला गया है। उसमें क्या माइंड गेम खेला गया है, आप जैसे ही पेपर खोलेंगे तो आपको दिखेगा रीजनिंग, और रीजनिंग का क्वेश्चन उसमें जो है आपको 2-4 क्वेश्चन तो शुरू में ईजी दिखेगा, उसके बाद उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब उसमें आप क्या करेंगे, फंसते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद जब आप रीजनिंग ख़त्म कर लेंगे, सारा टाइम उसमें दे चुके होंगे, फिर आप जब मैथ में जाएंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा हुआ है।